वेट अ सेकेंड। तो हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं कि क्या टॉपिक है। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास नोट सॉल्यूशन है, गगन प्रताप सर का जो क्लास नोट्स है, एरिथमेटिक है। तो ये बुक देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आज ये बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक बार सभी लोग देखिए, लाइव आ जाइए, ठीक है। तो कंप्लीट मैथ्स का जो सॉल्यूशन होता है आज वो देने जा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप इतना पढ़ लिए तो आपको पता है कि गगन सर का जो क्लास नोट्स है वो सबसे बेहतरीन, आपको पता है सबसे बेस्ट आता है बुक्स क्लास नोट्स। क्वेश्चन नंबर वाइज 10 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ लाइव हैं कितने लोग। तो चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइव रहेगा, डेली क्लासेस रहेगा। और आज का जो टॉपिक है मेरा एलिगेशन से। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज मेरा है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर लिखेंगे क्योंकि इधर कैमरा है ना, तो ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्लास नोट्स का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो आज हम एलिगेशन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। मैं देख लेता हूँ एक बार सभी लोग। माइक वाइक इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज मेरा है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए हो गया। चलो सब ठीक है, एक बार लाइव सभी लोग आ गए हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चंस दिया हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन आज मेरा है कि इन 80 लीटर सिरप है, ठीक है। 80 लीटर सिरप में क्या बोला जा रहा है कि जो क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो भी दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। दिस सिरप को मिक्स किया जा रहा है किसमें? 120 ml है, ठीक है, अनदर सिरप में, जिसमें क्लोरोक्विन दिया हुआ है एंड हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन दिया हुआ है। इन जो रिजल्टेंट सिरप है क्लोरोक्विन इज कितना 38.5%। हमको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, 120 ml सिरप में। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए सभी लोग? चलो ठीक है, सभी लोग देख लिए होंगे। अब एक बात समझना है, ये यहाँ पे क्लोरोक्विन है एंड एक हाइड्रोक्सिल, एक क्लोरोक्विन है, ठीक है। एक हाइड ये इधर लिखते हैं ना, इधर तो मेरा एक हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन है, ठीक है। दो चीज दिया हुआ हमारे पास, दो चीज दिया हुआ 2:3। एक बात आपको समझना है, 2:3 का मतलब क्या होता है? अगर हम ए हाई क्लोरोक्विन है, ए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ठीक है। तो अगर ए 2:3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2/5 क्लोरोक्विन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो हम सिर्फ एक चीज यूनिट को लेंगे, ठीक है। दोनों यूनिट के नहीं लेते हैं, एक यूनिट को लेंगे, बाई टोटल करेंगे। चाहे हम मिक्सिंग का क्वेश्चन हो चाहे एलिगेशन में, हम एक यूनिट का लेंगे, चाहे क्लोरोक्विन का ले लें या फिर हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन लेना है। तो हम सीधा यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है क्या चीज का? क्लोरोक्विन दिया हुआ है, तो हम तो प्रेफर करेंगे कि क्लोरोक्विन का परसेंटेज हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोक्विन का परसेंटेज 2/5 हो जाएगा इंटू 100। टोटल 5 ही है ना, 2:3 है, इसका मतलब 2/5/100 हो गया। बराबर कितना हो गया? 2/5 का पता होगा 40%, ठीक है। यहाँ तक तो आपको इजी लग रहा होगा 40%। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीका से बताने जाएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कहीं भी। देखिए, एक क्लोरोक्विन हो गया, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गया। अब हम क्लोरोक्विन पता कर लिए, जो 80 लीटर का सिरप था, 80 लीटर का यहाँ पे था ना, 80 ml सिरप में हम पता किए हैं कि क्लोरोक्विन का परसेंटेज कितना? 40%, ठीक है, 40% है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 120 लीटर में कितना? 2:3 है ना। वन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक 120 मिलीलीटर है, एक 80 ml हो गया, एक 120 ml हो गया। तो हमको पता करना है कि ये वाला HCl कितना आएगा, यही तो पता करना है भाई।
हमारे पास दिया हुआ है क्या है, क्लोरोक्वीन का परसेंटेज दिया हुआ है, परिणामी मतलब कि जो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास आया है उसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो मिक्स करने के बाद कितना दिया हुआ, 38.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 38.5%। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो आप लोग तो चल सॉल्व कर ही दोगे। ठीक है, तो अब नीचे से रेशियो लेते हैं, 80 है 120, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 से 4 दूनी 8, मतलब 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है ना। अब हमको पता है कि एलिगेशन आप लोग पढ़ेंगे ना कि एक क्वांटिटी दिया हुआ है, एक दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे मिक्स करते हैं, तो हम इसका डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखते हैं और इसका डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखते हैं, तो ये रेशियो होता है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि ये मिक्सचर में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुके हैं, तो ये पता है कि ये डिफरेंस होता है, मिक्सचर्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 40% है, यहाँ पे 38.5 है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, अगर 0.5 रहता तो 39 हो जाता, फिर 41 मतलब 1.5, यहाँ पे 1.5 आ गया। अब यहाँ पे 3 रेशियो का वैल्यू अगर 1.5 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1.5/3, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/2 हो जाएगा। क्या होगा, 1/2, मतलब ये 1/2 टाइम्स है ना, तो ये भी होगा 1/2 टाइम्स। कितना होगा, 1/2 टाइम्स। तो 2 का 1/2 टाइम्स कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक तो देख रहे होंगे 1 आएगा। अब आपको पता होगा यहाँ से आप सॉल्व करना है ना, तो एक बात समझिए कि जब भी हम सॉल्व करते हैं, एक बताता हूँ, जब सॉल्व करते हैं एलिगेशंस का क्वेश्चंस, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखते होंगे कि क्या, कि जैसे कि यहाँ पे एक रेशियो मतलब जो भी है मिक्सिंग करना है, तो क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिक्स कर रहे हैं, देन यहाँ से हम डिफरेंस नहीं लेते हैं ना, तो यही तो डिफरेंस दिया हुआ है भाई, 1.5 आ गया। तो एक बात याद रखना है कि जो बीच वाला होता है एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है, मतलब बीच में होता है। क्या होता है, बीच में वैल्यू होता है इसका, बीच में वैल्यू होता है कि नहीं, बीच में वैल्यू। जैसे कि 40% है, इससे कम है ना, 38.5% कम है ना, तो एक वैल्यू कितना होगा, 38.5% से ज्यादा होगा। कितना होगा, 30, सॉरी, एक 40 है एक 38 है, तो इसका वैल्यू इससे कम होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू 38.5% से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो इसका डिफरेंस लेंगे, तो 38.5 और 1 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 37.5 आ जाएगा। समझ में आया कि जो बीच का वैल्यू होता है एक क्वांटिटी से बड़ा होता है और एक क्वांटिटी से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे इससे एक बड़ा हो गया और ये जो क्लोरीन है इससे छोटा हो गया। ठीक है ना, तो यही बोलना चाह रहे थे। अब हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इतना तो दिया हुआ, मिक्स्ड विथ 125 लीटर, इतना इतना इतना, द रिजल्टेंट सिरप, देखिए इतना ही तो निकालना, यही निकालना था। पूछा जा रहा है कि सिरप में क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्वीन का अनुपात ही तो निकालना है, तो यही तो निकालना है। मेन तो क्वेश्चन यही था कि निकालना क्या था। आपको पता होगा 37.5% का वैल्यू क्या होता है, 37.5% का वैल्यू क्या होता है, एक बात आप लोग बताइए। 37.5% का वैल्यू होता है 3/, कितना, 8 होता है कि नहीं, 37.5% का वैल्यू। तो ये हमारा निकल गया क्या, क्लोरोक्वीन। क्या निकल गया, क्लोरोक्वीन, Cl मान लो क्लोरोक्वीन, और ये टोटल यूनिट होता है ना, टोटल यूनिट। तो यहाँ पे क्लोरोक्वीन हो गया, तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन कितना हो जाएगा, टोटल 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब कि हमको निकालना है 3:5 आंसर हो जाएगा इसका। ये क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन हो गया, तो मतलब 3:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एलिगेशंस का क्वेश्चन आपको पता है। एक मिनट में देख लेता हूँ हमारे पास जितने लाइव, तो ये हमारा निकल गया क्या, क्लोरोक्वीन। क्या निकल गया, ये मान लो क्लोरोक्वीन, और ये टोटल यूनिट था ना, टोटल, तो यहाँ पे क्लोरोक्वीन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस देख लिए आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं टफ है। बोल रहा है कि
ललित परचेज 20 kg शुगर। एक मिनट, जो ललित है परचेज 20 kg शुगर एट द रेट ऑफ कितना 40 पर केजी के हिसाब से, और 25 kg भी शुगर खरीदा है 24 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जा रहा है कि मिक्स किया जाता है, ठीक है। एट वाट परसेंटेज पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक 20% प्रॉफिट। यहाँ बोल रहा है कि कितना में हम सेल करेंगे कि हमको 20% लाभ हो जाए, ठीक है। लाभ कमाने के लिए कितना में हमको सेल करना पड़ेगा, तो वो निकालना है। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, इसको 2 मेथड से भी, मतलब चाहिए कोई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे सबसे इजीएस्ट वे एग्जाम में जैसे आप सॉल्व करते हैं, तो हम उसी वे में हम बताएंगे, तो सबसे बिल्कुल आसान सा तरीका हो, ठीक है ना। तो हम वही मेथड अपनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दिया हुआ है 20 केजी का, 20 किलोग्राम। तो मान लेते हैं कि 20 किलो, एक कितना है 25 केजी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। एक 20 केजी है, एक 25 केजी है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया हुआ, इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो 4:5 हो गया, रेशियो निकाल दिए। अब बोल रहा है कि जो 20 केजी वाला 40 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, मतलब 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से, यही ना पर केजी। और इसके बाद है कितना 25 रुपया जो पर केजी के हिसाब से, 24 रुपीज पर केजी के हिसाब से। हमको निकालना है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? मान लेते हैं कि 24 तो है, 24 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो ये 24 हम मान लेते हैं। इससे ये कितना ज्यादा है भाई? 24 प्लस ये 16 हो जा रहा है, मतलब कि 16 यूनिट ज्यादा हो रहा है। 16 यूनिट जो ज्यादा हो रहा है, कितने रेशियो के लिए ज्यादा हो रहा है भाई? 16 यूनिट जो ज्यादा हो रहा है 4 रेशियो के लिए ज्यादा हो रहा है ना। तो 16 × 4 हो गया। अब डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? यही ना, 4:5। तो टोटल 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, टोटल रेशियो से डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा ये निकलेगा वो ये एसपी निकलेगा। एसपी निकलेगा कितना? अब इसको ऐड कर लो, 24 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 936 के 6, और 9 दूनी 18, 3 इक्कीस, 216, प्लस इधर 1664/9। ये हमारा एक्चुअल एसपी निकल जाएगा। तो एक्चुअल एसपी निकाल, तो 216 प्लस 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 प्लस 64, 280/9। ये हो जाएगा एक्चुअल एसपी जो हम बेच रहे हैं, ठीक है। हमको 20% इस पर लाभ कमाना है ना, तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 120/100 कर दीजिए सीधा। अब एक से एक कर चला गया, फिर एक से एक चला गया। अब 9 है ना, 3 से 3 9, 3 से 3 12। अब 3 से कटेगा नहीं ना, नहीं कट रहा, तो 3 से नहीं कट रहा है तो छोड़ दो भाई। 3 से नहीं इसमें कट रहा है तो छोड़ दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 28 × 4 कितना होता है? 832 के 2, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 बाई 3 करेंगे। 3 तिया 9, फिर 2 11 22, 3 7 21, 1 22 10, 3 तिया 9, फिर 1 10, 3 तिया 9, 37.33। यहाँ देख लो भाई, ऑप्शन है 37.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे कहीं डाउट है? 3 से नहीं इसमें कर रहा है तो छोड़ दो। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 28 × 4 कितना होता है? 832 के 2, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 बाई 3 करेंगे। 3 तिया 9, फिर 2 11 22, 3 7 21, बेटा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बार 13 देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। एक बार जितने भी लाइव है, एक बार वीडियो को लाइक कर दिए ताकि हमारे पास जितने लोग जुड़ सकें, ठीक। इसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, श्री गणेश जो है 40 रुपये पर केजी गेहूं के कितना पे बेच के 12.50 पर केजी, ठीक है। और 25 केजी गेहूं 15.10 मतलब रुपए केजी के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। और उन्हें एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए? सेम क्वेश्चन है भाई, मतलब कि जैसे अभी सॉल्व किए उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी जो मेथड अप्लाई किए हैं, ये मेथड अप्लाई किए थे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल मेथड था, क्योंकि इसमें डाटा इजी था, तो हम तुरंत मतलब मुश्किल से 20 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डाटा कैसा था, कैलकुलेटिव है। देखो 12.5 है, इतना इतना, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम एलिगेशन वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिगेशन से आपको पता होगा कि एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 40 रुपीज पर केजी दिया हुआ ना, 40 केजी गेहूं 12.5 है ना, तो यहाँ पे 12.5 कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 15.10 है, 15.10 कर दिए। ये 40 केजी है ना, तो यहाँ पे 40 केजी कर देंगे। यहाँ पे कितना है 15.1 रुपया वाला कितना है 25 किलो है, तो यहाँ पे 25 केजी कर देंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे से रेशियो ले लेंगे। आप लोग ये बेसिक पढ़े ही होंगे, 5 से 25 25, 5 से 5 40, ये 8:5 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस टाइप, जैसे यहाँ पे एक यूनिट 1 दिया हुआ है, यूनिट 2 दिया हुआ, बात कहाँ, चलो ठीक है। यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है यूनिट 3 से, तो आपको पता होगा कि इसका डिफरेंस, ये अगर रेशियो दिया हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो इसका डिफरेंस लेते हैं, फिर रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं, यही नहीं करते हैं। तो डिफरेंस लेते हैं, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए भाई। 12.5 और 15.10 का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। 12.5 या और फिर 15.1 का डिफरेंस लेना ना, तो 15.1 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 12.5, 11 में से 5 किया कितना हो गया, 6 5 11 हो गया। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 4, 4 में से 2 2 2 नहीं 4, ठीक है। 2.6 आ रहा है, ठीक है। तो 2.6 को हम कन्वर्ट करेंगे कितना में, 8:5 में, तो 8:5 कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये होता है ना, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 8:5 को कन्वर्ट करना है 2:2.6 को, तो 8 5 13, 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2.6, ठीक है। 13 दूनी 26 मतलब 0.2, तो ये 8 का वैल्यू 0.2 से करेंगे तो 1.6, 0.2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 1.6 1 हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 8 का वैल्यू 1.6 है, यहाँ पे 1 है। तो आप किसी में भी माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। देखो बीच का जो वैल्यू होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, आपको पता है। जो बीच वाला वैल्यू होता है, एक से बड़ा होगा या फिर एक से छोटा होगा। फिर ये छोटा है ना, तो इससे बड़ा होगा, बड़ा आंसर कर देंगे। तो 12.5 है, एक ऐड कर देंगे 13.5 होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि 1.6 माइनस कर देंगे 15.1 से, ये भी आंसर आ जाएगा। तो 13.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट एक मिनट समझो, फिर उसके बाद बोला 10% लाभ पे ना, ये तो एक्चुअल हमारा एसपी निकला है ना, ये तो एक्चुअल हमारा एसपी निकला, इसमें हमको प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 13.5 का 10% का वैल्यू 1/10 होता है, मतलब 11/10 निकालना, ठीक है। 13.5 इधर 10 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 13 135 और 11 से आंसर आ जाएगा। फिर 2 पॉइंट बैठा देंगे, तो 135, 11 का मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा कि 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बता देता हूँ। जैसे लास्ट में 5 है ना, तो 5 लिख दिए, फिर 5 3 कितना होता है 8 लिख दिए, होता है कि नहीं। फिर 3 1 4 होता है ना, 4 लिख दिए। फिर 1 है तो 1 लिख दिए। 14.85, 14.85 कहाँ पे है ये। 11 का मल्टीपल आपको जानना पड़ेगा, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको इतना तो कंफर्म है कि आपको जानना जरूरी होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कितना 14.85। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु दिया हुआ ए दिया हुआ, केवल एक्स एंड वाई धातु का अनुपात दिया हुआ है 5:2। फिर मिश्र धातु बी दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि 3:4 है ना। बट उसके बाद बोल रहा है कि एक सी मिश्र धातु अलाउ है A:B के अनुपात को मिक्स करके अपनाया जा रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्र धातु सी में एक्स का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा ये भी तरीका है भाई। चलो हम बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो सबसे पहले दिया हुआ है एल वाई ए में कितना दिया हुआ x:y, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है। ए में दिया हुआ है x:y ना, x:y 5:2 है, 5:2 कर दिए। फिर बी में कितना दिया है, बी कंटेंस जो है दीजिए मेटल्स 3:4, तो यहाँ पे बी है कितना 3:4, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को क्या किया, एलवाईसी प्रिपेयर किया जा रहा है बाय मिक्सिंग ए एंड बी, कितना रेशियो में 4:5। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सब
सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। भाई इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे, 5 2 7 इक्वल है, 4 3 7 इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहता है तो हम इक्वल करते, बट यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी दिया हुआ है, इक्वल पहले से दे दिया है, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले से इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि कितना में मिक्स करना है, 3:4 में ना, यहाँ पे देखिए 4:5 में, सॉरी ए एंड बी को, इसमें क्वेश्चन जो है ना हिंदी में थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है, इसमें 4:5 नहीं लिखा है, मिक्स करना है कितना में। तो ऑप्शन इंग्लिश, कभी कभी होता है कि हिंदी में बाई मिस्टेक टाइपिंग इरर रहता है, तो बुक में भी गगन सर के इरर है, तो आप ये मत समझिए कि इरर आते ही रहता है, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं जब इंग्लिश टू हिंदी तो इरर आ जाता है। तो आप इंग्लिश में एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, 4:5 में करना ना, तो 4:5 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो गया, 520, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 से 520, तो हो तो गया। अब क्या करना है कि मिश्र धातु सी में x का परसेंटेज निकालना है, तो ये सी तो रेडी कर दिए, यही तो भाई सी हमारा रेडी हो गया। 20 + 15 कितना हो गया, 35, और इसमें कितना हो गया, 8 + 20 कितना हो गया, 28। तो हमको क्या निकालना है, x का परसेंटेज, x तो यही ना हो गया भाई 35, x हो गया 35, और x का परसेंटेज निकालना है, टोटल कितना हो गया 35 + 28 कितना, 8 × 5 = 13, 3 3 2 5 63 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट लो, 7 से कटेगा, 7 9 63, 9 से तो 63 होता, 7 से 7 5 35, तो 5/9, 5/9 कितना हो जाएगा, 55, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होता है, 1/9 का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, 11 1/9 होता है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 5/9। सिंपल सा भाई क्वेश्चन से, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। बोतल 1 कंटेन्स अ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 7:2 दिया हुआ, ठीक है। रेशियो एंड बोतल 2 कंटेन्स दिया हुआ है मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, इतना दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया हुआ है, पहले डाटा को आप समझो क्या डाटा है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फिर या फिर इंग्लिश, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ। इन व्हाट रेशियो वॉल्यूम should the liquids in bottle 1 and bottle 2 combines obtain the mixture milk and water दिया हुआ 3:4, दोनों को मिक्सचर करने के बाद 3:1 दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करना सिंपल सा तरीका से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक क्वांटिटी को लेंगे, या तो हम यहाँ पे मिल्क लेंगे या फिर हम यहाँ पे वाटर लेंगे, ठीक है। ये याद रखना, या तो हम मिल्क लेंगे या तो फिर हम वाटर लेंगे, किसी एक क्वांटिटी को हम लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे किसी एक क्वांटिटी को। तो अगर यहाँ पे बोतल 1 मान लेते हैं, यहाँ पे बोतल 1 है, यहाँ पे बोतल 2 है, यहाँ पे बीच में बोतल, दोनों को मिक्स किया जाता है, तो बोतल 1 में हम किसी एक का परसेंटेज लेंगे, मिल्क या वाटर। आपको क्या लगता है, यहाँ पे हम मिल्क लें या फिर वाटर लें, तो मेरे हिसाब से इजी कौन है वो देखना है। यहाँ पे 2 वाटर, वाटर अगर देख लेते हैं तो 2/7 है, तो हम वाटर यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि वाटर हमको इजी लग रहा है, तो वाटर ले लेंगे। अगर वाटर यहाँ पे 2 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 7 दोनों। अगर यहाँ पे वाटर दूसरा क्वांटिटी में, दूध और पानी का कितना 9:4, तो 4 हो गया वाटर, तो वाटर अगर 4 है तो टोटल 9 4 13 हो गया। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद मिल्क एंड वाटर लेना, याद रखना। हाँ, हम अभी यहाँ पे वाटर ले रहे हैं तो सब में वाटर लेंगे, ठीक है ना। अगर मिक्स करें उसमें भी हम वाटर लेंगे, तो वाटर वाला में यहाँ पे 3:1 है ना, तो 3:1 में 3 मिल्क हो गया तो 1 वाटर हो गया, तो वाटर यहाँ पे मिक्स करने में वाटर 1 हो गया, तो टोटल 4 हो गया। अब इसको भाई सॉल्व कर लेता है, ठीक है, हो गया। रेशियो तो हमको फाइंड करना है। अब रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 9 है, नीचे में डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं कि डेनोमिनेटर पे हम हटाने देते हैं, मतलब कि नीचे में डेनोमिनेटर नहीं आना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या लेंगे कि पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 13 4 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, 9 13 4 का एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 13 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो सीधा 9 13 4 से, यहाँ पे 9 13 4 कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी 9 13 4 कर दो, ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं ज्यादा एलसीएम में लेने में दिक्कत हो रहा है तो 9 से 9 कट गया, 13 दूनी 26 हो गया, 4 दूनी 8, 13 8 कितना होता है
या फिर 13 दूनी 26 चौक कितना 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 दो 10, 104 हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू 104 आ गया। फिर यहाँ 13 से 13 कट गया ना, 9 चौ 36 चौ कितना हो गया, 36 चौ अगर मल्टीप्लाई करना तो 4 चौ 16 का 6 हो गया, ठीक है। और 4 तिया 12 एक कितना होता है 13। फिर यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 13 नंबर कितना होता है 9 तिया 27 के साथ, और 9 2 11 117, बीच में 117 बीच में कर देते, ठीक है। एक सौ सत्रह यहाँ पे होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो भाई, अब बन तो गया, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अब दम नहीं रहा। डिफरेंस ले लो, तो 136 में 117 माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा भाई, 3 इधर हो जाएगा तो 20, 16 3 19, इधर 19 आ जाएगा। अगर इधर देखते हैं तो कितना आ जाएगा 104 117, तो 13 4 17 होता है, ठीक है। 13 इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए, in what ratio of volume should the liquids in bottle 1 and bottle 2 be combined to obtain the mixture, इतना इतना इतना, तो 19:13 आ रहा है भाई। बेटा सेकेंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना, एक सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरमिशन। सॉरी फॉर इंटरमिशन, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया था, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे इसमें, एक सेकेंड बेटा सेकेंड। तो इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है तो नहीं ना, ये बोलना चाह रहे थे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौ 36 चौ कितना होता है, 36 इंटू 6 24 के 4 4 3 12 2 14 144 होता है। देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, इसको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी किए ना 144, अब डिफरेंस ले लेंगे। 144 और 117 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, इधर 3 हो जाएगा 20, और उधर 24 3 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27:13। हमको निकालना क्या, यही तो निकालना है भाई, बोतल 1 बोतल 2 का कितना का 27:13, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27:13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा 27:13। तो आप कभी भी एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तभी भी क्वेश्चंस में, तो एग्जाम में मिस्टेक ना करें कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि क्वालिटी कैसा है। सत्ताईस इस टू तेरह हमको निकालना क्या, यही तो निकालना था। 27:13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप कभी भी एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तब एग्जाम में मिस्टेक ना क्या हुआ, कैलकुलेटिव प्लस आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तब एग्जाम में मिस्टेक ना कैलकुलेटिव प्लस आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें मैं देख लेता हूँ क्वालिटी कैसा है।
चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं चेक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, सर्वर से लेके सारा कुछ तक ओके ओके डन। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दो बर्तन दिया हुआ ए एंड बी, जिसमें दूध और पानी दिया हुआ 4:3 और 7:4 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों मिश्रणों को, द्रव्यमानों को निकाला जाता है ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 19:31 दिया हो, ठीक है। तो अब सॉल्व कीजिए। बर्तन ए मान लेते हैं यहाँ पे है, बर्तन बी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक दोनों को मिलाने के बाद सी बन रहा है। तो हम यहाँ पे अभी अभी बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन सभी हो तो या फिर आप मिल्क ले लो या फिर आप वाटर ले लो, एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना, ठीक है ना। या तो आप मिल्क लो या फिर वाटर लो, दोनों एक साथ नहीं लेना। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर ले लेते हैं। चलो ठीक है, वाटर ही ले लेते हैं भाई, आप लोग जो बोलोगे वही ले लेंगे। कमेंट एक कर रहे हैं भाई साहब, तो वाटर ले लेते हैं। अगर हम वाटर ले लेते हैं तो यहाँ पे वाटर कितना, 3, टोटल कितना हो गया 7, तो 3/7 हो गया। यहाँ पे वाटर कितना हो गया 4, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 7×4=11 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद कितना आ रहा है, वाटर के यहाँ पे है ना पानी और दूध, तो पानी कितना हो गया 19, और टोटल कितना हो गया, ऐड कर देंगे तो 9 1 10 0 3 1 4 1 5 50, ठीक है ना। तो अब इसको एलिगेशन लगा देंगे। अब इसके बाद तो आप पढ़ ही होंगे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो कि मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वालिटी सब ठीक ठाक है। 7 11 और 50 का एलसीएम कितना होगा। तो भाई नहीं पता एलसीएम, इतना लंबा है तो अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 से 11 से 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 7 से 11 से 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 7 से 11 से 50 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 11 11 यहाँ पे कट गया ना, 50 50 कट गया यहाँ पे 7 7 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 11 तो ये कितना होता है 33। अगर 33 इंटू 50 करेंगे तो 33 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 5 3 15 के 5 5 3 15 16 1650 हो जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 7 28 इंटू 50 करेंगे तो 28 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 4 14, ठीक है 1400 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 50 तो कट गया, 11 से कितना होता है 77 इंटू 19 कर देंगे, तो 77 19 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 का 3 हासिल 6, और 9 7 63 प्लस 6 कितना हो गया 69, इधर 77, 3 9 7 16 के 6 और 7 6 13 प्लस 1 14, 1463, ठीक है। अब यहाँ पे सब लिख दो, यहाँ पे आ गया 1463, यहाँ पे आ गया 1650, यहाँ पे आ गया कितना 1400, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एलिगेशन ले लो भाई, सिंपल सा तरीका, इसको सब हटा दें, नहीं रहने दो यार। यहाँ 1650 एक में आ गया, एक में 1650 आ गया, एक में 1400, एक में 1463, डिफरेंस लेते हैं तो इधर 63 आ जाएगा। इसका डिफरेंस ले लेते हैं 1650 में 1463 में तो कितना आ जाएगा भाई, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 1650 है इतना ना, तो 10 में से 3 गया 7 3 10 हो गया, फिर 14 में से 6 गया तो 8 6 14, ठीक है ना। फिर 5 में से 4 गया 4 1 5 होता है, तो 63:187 हमको निकालना क्या है ना, 63:187 आ जाएगा। किसी से भी लेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी और पे लें आंसर सेम ही आता है, ठीक। तो 63:187 आ गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है। इसमें दिया हुआ कि ए एंड बी एसिड, ए और बी में जो है एसिड और पानी दिया हुआ बिलियन है। ए एंड बी में पानी और एसिड का अनुपात दिया हुआ इतना और इतना दिया हुआ। यदि 1 लीटर ए में से 1 लीटर और बी में से 22 लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में जब पानी और एसिड का अनुपात भी हो जाता है तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कि कितना यूनिट एक्स से लिए थे, ए एक क्वांटिटी से कितना लिए थे और बी से कितना लिए थे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ए हो गया यहाँ पे बी हो गया। अगर ए में हम अभी आपको समझाएं कि
एलिगेशंस में अगर हम किसी एक क्वांटिटी बाई टोटल करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ वाटर ले लेंगे तो नीचे में टोटल करेंगे, ठीक है, या फिर हम नीचे ऊपर में ले लेंगे एसिड ले लेंगे, या फिर हम टोटल करेंगे। तो अब क्या चाहते हैं, दोनों में से क्या लें, वाटर लें एसिड लें, दोनों में से एक ही चीज लेना, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। अगर वाटर ऊपर में 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4/9। सेकंड बी वाला में अगर इस वाटर 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। टोटल अब नीचे में देखते हैं, अगर मिश्रण को पानी और एसिड के साथ अनुपात में मिलाया जाता है तो इसमें पानी कितना है, 8 है। टोटल कितना हो गया, 21 हो गया। भाई अब सॉल्व कर लो। तो एलसीएम इस टाइम ले लेते हैं, 3, 9 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 9 7 63, 21 या 63। तो हम 63 एलसीएम ले लेंगे। 63 से यहाँ मल्टीप्लाई, 63 यहाँ पे। अब चलिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 9 7 कितना होता है, 63, 7 28, यहाँ पे 28 आ गया। यहाँ पे 21 तिया 63 मतलब कि यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 21 तिया 63 मतलब 8 तिया 24 आ गया। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो 21 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 3, और 28 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। मतलब 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा, 3:4। भाई एक्स से लेंगे 3 इंटू और 22 से, एक्स यही तो था, ए वाला से लेंगे 3 यूनिट और बी वाला से 4 यूनिट लेंगे, तो इसका 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, मिक्स्ड इन द रेशियो 8:5 में एंड 5:2 में रेस्पेक्टिवली। द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर्स, ठीक है, कंटेनिंग इतना परसेंटेज ऑफ मिल्क है। तो सेम क्वेश्चंस बस बिल्कुल है। अगर हम सबसे पहले एक बात देखें तो 69 3/13 13% का वैल्यू पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 69 3/13 का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको पता होगा कि 1/13 का वैल्यू कितना होता है। सबसे पहले ये समझो, 1/13 का पहले वैल्यू निकालना होगा। तो कितना से 13 100 में 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है कि नहीं, 13 सत्ते 91 प्लस 9 हो जाएगा 100/13। अगर 1/13 का वैल्यू 79/13 है तो हमको यहाँ तक पहुंचना है ना, 69 तक पहुंचना है। तो 69 तक पहुंचने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात समझिए। अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 9 से करेंगे, 10 से करेंगे, नहीं 9 से। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से कितना होता है, 63। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं, इन्होंने में 81, 81 बटा कितना आ गया, 13। तो फिर से डिवाइड करेंगे तो 13 13 6 78 होता है कि नहीं, प्लस 3। मतलब कि यहाँ से प्लस कर देंगे 63 और 6 में, तो 69 3/13 आ गया। कहने का मतलब है, हम बस सॉल्व करके बता रहे थे, ऐसा नहीं। ये सब तो आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी है, ये सब याद होना चाहिए। सिंपल सा हम बता रहे हैं बस। तो ये कहने का मतलब है कि 1/13 का वैल्यू हो गया 79/13। तो अगर इसमें से 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/13 का वैल्यू हम फाइंड कर लिए कि इतना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 9/13, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इतना सब, सॉरी फॉर इंटरव्यू, आपको समझ में आ गया होगा। आपको तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम वेसल्स ए देखते हैं एंड बी देखते हैं, तो ए में अगर हम मिल्क या वाटर, आप क्या लेना चाहते हो, वाटर लें या फिर मिल्क लें, वाटर ले लेते हैं, चलो ठीक है वाटर ही ले लेते हैं। तो वाटर कितना है, ए कंटेंट्स में, ए एंड बी हो गया। तो ए में वाटर कितना हो गया, वाटर 5 है, तो 5 यूनिट है वाटर। टोटल मिल्क 8 है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 8×5 = 13। तो मतलब 5/13 हो जाएगा ए में। बी में कितना हो गया, 2/7 हो जाएगा। और अभी जो हम मिक्स किए हैं इसमें यहाँ पे मिल्क दिया हुआ ना, 9/13 मिल्क है। अगर 9/13 मिल्क है तो हम वाटर ले रहे हैं ना, तो 4/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4/13 हो जाएगा। सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन, 9/13 मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, 4/13। अब भाई इसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस, एक बात बता दूं कि एलसीएम से तो अब सॉल्व कर ही सकते हैं। तो एलसीएम सीधा 13:7 हो जाएगा। 13 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब कट जाएगा। हमको मेन फोकस रहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को हटाना है। 13 13 कट गया, 13 13 यहाँ भी कट गया, 7 से 7 कट गया।
तो 7 × 5 कितना हो गया 35, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 13 दूनी 26 आ गया। यहाँ पे 7 28 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, एलिगेशन में तो डिफरेंस लेते हैं ना भाई, तो अब डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना हो जाएगा 28 26 में डिफरेंस 2, 35 और 28 में 7, मतलब 2:7। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था 2:7 इसका राइट आंसर। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 2:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दो बर्तन में ए एंड बी में दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ, ए एंड बी में दूध और पानी का मिश्रण दिया होता है, जिनका अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 दिया हुआ। ठीक है, दोनों मिश्रणों को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर, मतलब बोल सकते हैं कि आधा दूध और पाना, आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या होता है कि 1:1। ठीक है, आधा दूध आधा पानी हो गया, मतलब 1:1 होना चाहिए। ठीक है ना, आधा दूध आधा पानी का मतलब ही ना होगा कि 1/2। इसको करेंगे तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, यही समझाने के लिए मैं बोल रहा था कि 1:1 याद रखनी है कि अगर आधा आधा मिलाना हो तो 1:1। अगर इसमें से हम किसी एक क्वांटिटी को लेते हैं तो टोटल मिक्सचर को लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं तो टोटल हमको मिक्सचर लेना पड़ेगा नीचे में। ठीक है, टोटल मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, वाटर ही ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम वेसल्स ए है एंड वेसल्स बी है, ठीक है, तो अगर हम वाटर ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि वेसल से में वाटर के यहाँ पे दिया हुआ ना, दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ 5:3। तो वाटर अगर यहाँ पे 3 है तो टोटल 8 हो जाएगा, यहाँ पे वाटर 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों को मिक्स करना है 1:1 में, मतलब कि 1/2। अब भाई यहाँ से सॉल्व कर लो, एलिगेशन का क्वेश्चन है तो एलिगेशन से लगाना ही पड़ेगा। अब 852 का एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा भाई, 8 बजे 40 कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा, या 20 से नहीं कटेगा, 40 से। 40 एलसीएम हो जाएगा, मतलब कि एलसीएम डिनोमिनेटर हटाना है ना, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 8 बचे 40, यहाँ पे 8 बचे 40। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 5×8 = 40, 8 हो गया, यहाँ पे 5, तो 5×3 = 15 यहाँ पे हो जाएगा, 8×3 = 24 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ पे 24 20 है तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, 15 20 का डिफरेंस कितना हो गया 5, मतलब 4:5 में आप मिक्स करेंगे। ठीक है, दोनों को कितना मिक्स करेंगे भाई 4:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मेरा ऑन, मतलब लाइव में पहला क्लास पढ़ा रहे हैं तो इस कारण से हम, आप लोग को ग्लिच तो नहीं आ रहा है ना, जितने भी लाइव देख रहे हैं तो हम, पता है कि हमारे जान पहचान के लोग देख रहे हैं, तो मैं आज इसलिए लाइव आया था ताकि क्वालिटी में देख सकता हूँ कि मैंने वाईफाई अभी लगाया ना, इस कारण से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मेरा ऑन, मतलब लाइव में पहला क्लास पढ़ा रहे हैं तो इस कारण से हम, क्वालिटी ठीक ठाक तो जा ही रहा है यार। हमारे पास दो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, तो वो पता है, दो लोग मेरा भाई ही देख रहे हैं। आप लोग को ग्लिच तो नहीं आ रहा है ना, जितने भी लाइव देख रहे हैं तो पता है कि हमारे जान पहचान के लोग देख रहे हैं, तो मैं आज लाइव आया था। चलो ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद मैं, चलिए गगन सर का क्लास नोट्स का सॉल्यूशन था ये, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बट एलिगेशंस का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, मैंने बता दिया हूँ कि क्लास नोट्स का क्वेश्चन करवा रहा हूँ,
और मैंने पूरा कंप्लीट बुक जो होता है ना वो करवा रहा हूँ, कंप्लीट बुक का। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार का अल्कोहल खरीदा, ठीक है। पहले प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चंस में ज्यादातर इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि पहले प्रकार के मिश्रण में इतना दिया हुआ है एंड दूसरे प्रकार के अनुपात दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर दोनों मिश्रणों को मिलाकर 54 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है का तीसरा अनुपात मिश्रण बनाता है, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे कि पहला क्वांटिटी लेंगे, दूसरा क्वांटिटी लेंगे, लेकिन पहला क्वांटिटी में जो भी लेंगे सिर्फ 1 यूनिट लेंगे, या तो हम वाटर लें या फिर यहाँ पे, लेकिन अल्कोहल और वाटर है ना, तो अल्कोहल या वाटर कोई भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलिए हम वाटर लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? वाटर। तो वाटर यहाँ पे कितना, अल्कोहल एंड पानी का मिश्रण में 3:4 है ना, तो मान लेते हैं कि ये पहला प्रकार क्या हो गया, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी मान लेते हैं, सेकंड वाला हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे, उसके बाद हम किसी एक को लेंगे, अगर अल्कोहल ले लेंगे तो 3 बाई टोटल करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। सेकंड में अगर देखते हैं तो सेकंड में कितना 5:6 है ना, तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं 5 तो टोटल 6×5 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला में देखते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद जो है 4:5 बन रहा है ना, जिसमें अल्कोहल और पानी है ना, तो अल्कोहल हम ले रहे हैं तो सब में अल्कोहल ही लेंगे, तो यहाँ पे 4 बाई टोटल कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ इसके बाद से तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, 7 11 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो भाई एलसीएम लेने से बढ़िया है कि मल्टीप्लाई कर दो, कोई फायदा नहीं, एलसीएम मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 7 11 9 से, 7 11 9 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 7 11 9 से। मेरा मेन मोटिव है कि डेनोमिनेटर को हटाना है। अब भाई हटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कितना चाहे उससे कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 11 से 11 चल जाएगा, अब यहाँ पे 9 से 9, अब तो नीचे का वैल्यू हट गया डेनोमिनेटर, अब ऊपर में बच गया न्यूमरेटर सिर्फ। तो 11×99 × 3 करेंगे, तो अगर 99 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 29 27, 29 27 प्लस कितना हो गया 2 29, 297, ठीक है। अब यहाँ पे सतनमा कितना होगा, 63 × 5 करेंगे, तो 63 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 6×5 = 15 के 5 और 6×5 = 30 और 1 = 31, 315, 297 इधर कर देंगे, तो 11×7 = 77 × 4 करेंगे, तो 77 × 4 करेंगे तो 7×28 हासिल 2 और 7×28 29 30, 308, तो बीच में मेरा 308 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना ना, तो एक सेकेंड बेटा, सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एक आ गया हमारा कितना, इसको हटा ही देते हैं, 297, एक आ गया 315, एक आ गया 308, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इधर लिख लिया 315, मिस्टेक तो होगा तो चलो ठीक है। अब एक बात आपको मैं बताता हूँ, सब इरेज हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक हमारा आ गया 297, एक आ गया 315, एक आ गया 308। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं, तो इधर डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ गया 7 आ बचेगा, क्योंकि 8 7 15 होता है। 97 है ना, 8 है ना, तो 3 और प्लस 8 3 11, 7:11, ठीक है। अब एक बात समझना, क्वेश्चंस बहुत लंबा है नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, लेकिन आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बोला कि दोनों मिश्रणों को मिलाकर 54 लीटर का मिश्रण, 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनता है। भाई यही तो 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बना है, यही तो बना है ना, मतलब 11 7 18 यूनिट का वैल्यू ही तो हमारे पास 54 दिया हुआ है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 दिया हुआ है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिसमें अल्कोहल और पानी इतना दिया हुआ है, ज्ञात करना है कि नए मिश्रण को बनाने में पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई गया। तो भाई पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये हो गया, तो पहला प्रकार यही तो है भाई, पहला प्रकार मेरा 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 3 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 27, राइट आंसर हो जाएगा। 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था भाई कि पहला प्रकार का जो यूनिट है उसमें कितना मात्रा मिला जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए था। तो चलिए भाई आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको गगन सर की क्लास नोट्स का सोल्यूशन चाहिए A to Z तक, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ लाइव है कि नहीं। दूसरा प्रकार ये हो गया, तो पहला प्रकार यही तो है भाई, पहला प्रकार मेरा 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 3 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 27, राइट आंसर हो जाएगा। 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था भाई
कि पहला प्रकार का जो यूनिट है उसमें कितना मात्रा मिला जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं और हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे भाई। यहीं पे खत्म करते हैं और